कि इतने बड़े मंच में अपने बात रखने का मौका दिया। क्योंकि हमारे बीच में इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अभी तक जितना मैंने सीखा है वो बताने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ नार बुल्दा के पावन धरती को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए समाज में जन्मे, समय समय में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन और मंच में मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं तमाम बुद्धिजीवी एवं इस कार्यक्रम के आन बान और शान क्षेत्र के जनता जनार्दन, मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं मेरे नौजवान युवा साथियों, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर सेवा जोहार करता हूं। साथियों, हम आज ऐसे महापुरुषों के बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं जिन्होंने इस गोंडवाना भूभाग के लिए, इस समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं साथियों। और प्राणों की आहुति ऐसे नहीं मेरे साथियों, हमारे गोंडवाना के महान प्रतापी राजा शंकर शाह एवं उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांध कर उड़ाया था साथियों। उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े किए थे मेरे साथियों। आप सोच सकते हैं कि किसी मानव को तोप के मुंह में बांध कर उड़ाना, आप अनुमान लगाइए कि क्या मंजर रहा होगा उस समय में जब दोनों पिता और पुत्र को एक साथ तोप के मुंह में बांध कर उड़ाया गया साथियों। कितनी बड़ी दुख की बात है। और ऐसे ही हमारे राजा महाराजाओं में से हमारे क्रांतिकारियों को भी साथियों दर्दनाक मौत दिया गया है इस देश के अंदर। आज बोलते हैं कि आदिवासी महापुरुषों ने इस देश की आजादी में क्या किया, जबकि साथियों आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में तो हमारे महापुरुषों को जगह नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने रिसर्च के माध्यम से, गीत गायन के माध्यम से, हमारे सम्मानीय दादा मरावी जी ने गीत गायन के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया है कि हमारे महापुरुष जो है साथियों कौन थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें आज लगभग करके सारे आदिवासी समुदाय जानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा साथियों 25 वर्ष की उम्र में मेरे साथियों इस समाज और इस भूभाग, इस गोंडवाना भूभाग के लिए मेरे साथियों 25 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। इस देश को आजाद कराने में 70% यदि लड़ाई किसी ने लड़ी है तो आदिवासी समाज के महापुरुषों ने लड़ी है मेरे साथियों। लेकिन आज तक इस देश के इतिहास के पन्नों में हमारे महापुरुषों को जगह नहीं दिया गया साथियों। हमारे महापुरुषों के जो इतिहास है उसको उल्लेखित नहीं किया है मेरे साथियों। काफी बड़ी दुख की बात है। और जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने शरीर का एक कतरा खून नहीं बहाया, अपनी एक उंगली नहीं कटाई, आज इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका इतिहास लिखा गया है साथियों। बड़ी दुख की बात है। आप लोगों को समझना होगा कि ये समाज कोई मामूली समाज नहीं है। ये समाज राजा महाराजाओं के वंशज इस देश के मालिक है। आज भी आपके किले और महल धरवाजे साथियों साक्षात दिखाई दे रहे हैं। और इस देश के नियम और कानून, इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी कहता है साथियों कि इस देश का 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। लेकिन इस देश के मालिक जो समाज है, वो समाज जो इस दुनिया को जीना खाना सिखाया, इस दुनिया को कौन सी चीज को खाना है, कौन सी चीज को पहनना है, कौन सी चीज को ओढ़ना है, ये तमाम चीजें इस दुनिया को सिखाया है। लेकिन उस समाज के हालात आज क्या है आप लोग देख सकते हैं। हम कहने को कहते हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन मेरे साथियों नौकर से भी बदतर जिंदगी हम लोग आज जी रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है और हमारे सम्मानित पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया है कि आपके क्षेत्रों में विकास के नाम पे प्रोजेक्ट लाकर आपके जमीनों से खदेड़ा जा रहा है मेरे साथियों। जबकि वो जमीन आपको वैसे ही नहीं मिले हैं, किसी नेता, किसी मंत्री ने नहीं दिया। उन जमीनों के लिए हमारे इन्हीं महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं मेरे साथियों। तोप के मुंह में बंद कर उड़ना पसंद किए, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसे महापुरुष हमारे लिए संघर्ष करके गए, तब जाके वो जल जंगल जमीन हमारे लिए सुरक्षित हुए हैं। और आज जिन जमीनों को सत्तासीन सरकार और कुछ तथाकथित मनुवादी व्यवस्था के लोग चंद रुपयों में छीन रहे हैं, आपकी जमीनों को कागज के टुकड़ों के साथ मोल लगाया जा रहा है। आप सोचिए, आपको यह मानना पड़ेगा साथियों, आपको यह मानना पड़ेगा कि जल जंगल जमीन से बड़ी हमारे लिए कोई चीज नहीं है मेरे साथियों। आप सब लोग जानते हैं जल जंगल जमीन से ही आपका जीवन यापन चल रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि हमारे मंडला, डिंडौरी, उमरिया, कटनी और
ऐसे तमाम जिले हैं जो अनुसूचित जिले हैं, इसके बावजूद हमारे क्षेत्रों को किस तरह से जो साथियों विस्थापन के माध्यम से हमारे समाज को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है मेरे साथियों। ये विस्थापन कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे क्षेत्र में बांध बन रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे क्षेत्र में टाइगर रिजर्व बन रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे साथियों। इस चीज को समझना होगा, उससे हम लोग खत्म हो जाएंगे, उससे हम लोग खत्म हो जाएंगे। और कैसे खत्म हो जाएंगे उस चीज को भी बता रहा हूं मेरे साथियों। हमारे सम्मानीय पूर्व वक्ता सम्मानीय मरावी दादा हमेशा गीतों के माध्यम से बताते हैं कि हमारी जो पहचान है वो जमीन से है, हमारी पहचान हमारे जमीन से जुड़े इमोशन, हमारे गांव के देव दवाला पेंट थाना और जो भी कहना चाहिए आपके गांव से जुड़े इमोशंस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आप उस जगह से विस्थापित होकर किसी और जगह में जाएंगे तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। आपके रीति रिवाज परंपरा संस्कृति वेशभूषा जो है साथियों गांव से है, यदि वो गांव ही खत्म हो जाएगा तो आपका पहचान खत्म हो जाएगा। और आज आप लोग कहते हैं मंचों के माध्यम से कहीं भी कहते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। कैसे कहोगे आप इस देश के मालिक हो, कैसे कहोगे इस देश के मालिक हो, जबकि साथियों आपके पास जमीन ही नहीं बचेगी। जमीन से आपकी पहचान, इसलिए जमीन के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि साथियों आज इस देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं, आज हम इस देश के अंदर देख रहे हैं कि हमारे कुछ साथी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कुछ साथी जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा जेल में डाला जा रहा है। जैसे पूर्व में हमारे उमरिया जिले में इतना बड़ा आंदोलन हुआ जो जल जंगल जमीन के लिए हुआ था, जिसमें हमारे साथियों को जेल के अंदर किस तरह से प्रताड़ित किया गया। अभी भी हमारे सम्मानित राधेश्याम कोकड़िया जी है, वो आप बीती सुनाते हैं कि हमारे साथ जो है जेल के अंदर किस तरह से वहां की जो एसपी है उसको जूता चटवाया गया और पीला गमछा में चलवाया गया और जबरदस्ती जय श्री राम बोलने में मजबूर किया गया। ये आज व्यवस्था चल रही है हमारे साथ। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा साथियों। इसलिए आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए काम करना होगा, खासकर मेरे युवा साथी। मैं जहां भी जाता हूं मैं युवा साथियों को कहता हूं कि आप शिक्षित होइए, क्योंकि सम्मानीय हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो लोमड़ी की तरह चिल्लाता रह जाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारे साथ शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सही और गलत का पहचान कराता है, और जब तक हम लोग सही और गलत का पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे मेरे साथियों। और एक बात और, आज हमारे समाज की कमजोरी है कि हम लोग महापुरुषों की जन्म जयंती मनाते हैं, बलिदान दिवस मनाते हैं और उनको पूजते हैं, क्योंकि साथियों पूजने के लिए नहीं है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। उनका कहना था कि हमें आप पूजिए मत, हमारे विचारधाराओं में चलिए। आज हम महापुरुषों के विचारधारा में ना चलकर कोई चंद जो बेकाऊ नेता है उनके विचारधारा में चलकर और गांव को टुकड़ों में पार्टी संगठन में बांट देते हैं साथियों। यही आज हमारी समाज की कमजोरी है और हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाते। कोई एक संगठन लड़ाई लड़ता है तो दूसरा संगठन उधर से पैर खींचता है। ऐसी आज समाज की स्थिति बन गई है। इसलिए मेरे साथियों, संगठनवाद, पार्टीवाद, फलानावाद, ठिकानावाद और मसीहावाद से ऊपर उठ के समाज में आइए, क्योंकि दुश्मन इस समाज को खत्म करने का प्लान बना रहा है मेरे साथियों। जिस समाज ने आपको नेता दिया, जिस समाज ने आपको मंत्री दिया, जिस समाज ने आपको संगठन पार्टी दिया, उस समाज को ये लोग खत्म करने का प्लान बना रहे हैं मेरे साथियों। और कैसे खत्म कर रहे हैं? आपको विस्थापन के माध्यम से खत्म कर रहे हैं, आपको धर्मांतर के माध्यम से खत्म कर रहे हैं, आपको अन्याय अत्याचार के मामले से खत्म कर रहे हैं साथियों। चारों तरफ आप देश के अंदर जहां जाइए और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, कहीं हमारे बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं हमारे भाइयों को नंगा लटकाकर मारा जा रहा है, कहीं हमारे भाइयों को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा है। ऐसे बर्बरता आज हमारे समाज के साथ हो रहा है साथियों। आज भी जैसे हमारे महापुरुषों को दर्दनाक मौत दिया गया, तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया, ऐसे आज भी हमारे समाज के लोगों को दर्दनाक मौत दिया जाता है सत्ता के संरक्षण में। तो साथ ही बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। आप इस देश के मालिक हो। कैसे मालिक हो साथियों? आप कैसे मालिक हो? आप मालिक के साथ क्या ये होता है? आपको समझना पड़ेगा मेरे साथियों। आपको अपनी व्यवस्था में लौटना होगा, अपने रीति रिवाज परंपरा संस्कृति नियम दस्तूर जो है, जो हमारे मरावी दादा हमेशा आज बता रहे 45 साल से समाज के लिए सतत संघर्षरत हैं। 45 साल से गांव जाकर अपने गीत गायनों के माध्यम से बताते हैं, लेकिन बारे मेरा ये समाज जो आज उनके विचारों को नहीं जानता है। शायद आप उनके विचारों को जान जाओगे साथियों, आप फिर से मालिक बन जाएंगे, क्योंकि रीति रिवाज परंपरा संस्कृति से ही हमारी पहचान है। आज साथियों हम लोग हमारी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमारी पहचान मिट रही है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे बीच में और भी वक्ता है शायद तक,
उनके भी विचार सुनेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से हमारे समाज के युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, समाज के सर में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये समाज खत्म होने के कगार में है। आपको समाज के लिए लड़ाई लड़ना होगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। एक साथ जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ, सदैव पैंतर, राजा शंकर साह रघुनाथ साह, अमर रहे राजा शंकर साह रघुनाथ साह।